हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मीनिंग ऑफ लाइफ में। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि असंभव को संभव कैसे करें। जब भी हम कोई काम करें तो हमारे मन में बिल्कुल भी ये बात, ये विचार नहीं आने चाहिए कि ये काम असंभव है। हर काम संभव है। तो कैसे हम असंभव को संभव करेंगे वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की डेट में हर कोई मेहनत कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो लोग सक्सेस हुए हैं, है ना, जिन्होंने सफलताओं को छुआ है, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं, केवल उन्होंने ही मेहनत की है। ऐसा नहीं है। अपने देश की 130 करोड़ की आबादी है तो सब मेहनत कर रहे हैं और सब 100% मेहनत कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर अपनी मेहनत कर रहा है, एक इंजीनियर अपनी मेहनत कर रहा है, एक लेबर अपनी मेहनत कर रहा है। जो लोग कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, जैसे कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई टैली पे वर्क कर रहा है, लेकिन सब के सब 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। मैं अब बिजनेस मैन लोगों की बात कर रहा हूँ। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो भी अपना 100% दे रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन कहाँ कहाँ बीट खा जाते हैं वो, क्योंकि वो ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये काम असंभव है, हम इसको संभव नहीं कर सकते। अब ये काम असंभव कैसे है? सपोज करो कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने उस पर बहुत लग कर मेहनत करी। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। 6 महीने तक आदमी क्या करता है? पेशेंस बनाए रखता है। लेकिन 6 महीने के बाद अगर उसको वो आउटपुट नहीं मिलता, अगर वो आउटपुट नहीं मिलता तो वो ये धीरे धीरे करके स्वीकार करने लगता है कि यार पता नहीं मेरा ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, मार्केट में दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने गलत बिजनेस चुन लिया हो। समझ रहे हो? मतलब बहुत सारे नेगेटिव विचार हमारे मन में आने लगेंगे। यहीं से शुरुआत होती है असंभव की। कहाँ से? इसी जगह से। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग यही सोच लेते हैं। अगर हम किसी कंपनी में जॉब करने गए, हमने 1 महीने वर्क किया, 2 महीने किया, लेकिन अगर हम वो आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं और बॉस हमसे चिल्ला रहा है क्या यार तुम वो काम ही नहीं कर पा रहे हो, तुम ढंग से काम ही नहीं कर पा रहे हो, तो हम इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि या तो ये कंपनी बेकार है, या फिर हम इस कंपनी के लायक नहीं है, या ये कंपनी हमारे लायक नहीं है, या फिर मैंने ये गलत फील्ड चुन लिया है। मतलब हम अपने विचार में इस तरीके से बंध जाते हैं और हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये काम हमारे लिए असंभव है, हम इसको संभव नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। 130 करोड़ की आबादी में केवल 5% ही लोग हैं जो सक्सेस हैं, जो सफल हैं, जिनका नाम हम सब सुनते हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। समझ रहे हो? केवल 5% ही लोग ऐसे हैं। वो सक्सेस क्यों हैं? वो सक्सेस इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ा। वो निरंतर प्रयास करते रहे। उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। उनके मन में भी कई बार विचार आए, कहीं हम गलत फील्ड तो नहीं चुन ली, कहीं हम गलत बिजनेस तो नहीं कर रहे, कहीं हम गलत पाथ पे तो नहीं चल रहे, ये बिजनेस हमारे लायक है या नहीं। लेकिन उन्होंने अपने इन विचारों को एक तरफ रख दिया और उन्होंने ये ठान लिया, अपने मन में ये संकल्प कर लिया कि ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए ही है, और आज वो लोग सक्सेस हैं। लेकिन बाकी के 95% लोग इसलिए असफल हैं क्योंकि वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि ये असंभव है, ये काम हमारे लिए नहीं है। अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमारे लिए असंभव हो। कोई भी ऐसा काम नहीं है। पहला एग्जाम्पल मैं दूंगा, मोस्टली 99% लोग क्रिकेट देखते हैं।
99% लोग क्रिकेट देखते हैं। मैं खुद बहुत छोटी सी उम्र से क्रिकेट देखता भी आया हूँ और क्रिकेट खेलता भी आया हूँ। मोस्टली लोग क्रिकेट खेलते भी हैं और क्रिकेट देखते भी हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ समय पहले की, जिस समय हम लोग 50-50 ओवर का मैच देखा करते थे, है ना। 50-50 ओवर का मैच हुआ करता था, जिसे हम वनडे मैच कहते हैं। या तो डे नाइट में होता था या डे में होता था, है ना, 50 ओवर का मैच। उस समय क्या था कि अगर कोई भी टीम, मान के चलो पहली कोई टीम अगर 300 रन बना देगी, अगर उसने 300 रन बना दिए तो हम लोग भी ये स्वीकार कर लेते थे कि दूसरी टीम अब इस मैच को हार जाएगी, वो ये 300 रन नहीं बना पाएगी, वो इन 300 रन को चेस नहीं कर पाएगी। ये लोग हम भी स्वीकार कर लेते थे और मोस्टली ये हो भी जाता था कि दूसरी टीम भी 300 रन नहीं बना पाती थी और वो क्या कर लेती थी, हार जाती थी, क्योंकि वो 300 रन नहीं बना पाती थी। दूसरी टीम क्यों हार जाती थी? क्योंकि वो स्वीकार कर लेती थी कि हमारे सामने 300 रन का बहुत बड़ा पहाड़ है, बोर्ड पे 300 रन टंगे हुए हैं और हम बहुत ही मुश्किल है कि इसको चेस कर पाए। मतलब हम पहले ही कमज़ोर हो गए, इसलिए हम मैच हार जाते हैं। दूसरी टीम इसीलिए मैच हार जाती थी। लेकिन नए खिलाड़ी आए, नए प्लेयर आए, नई सोच के साथ आए, फिर क्या हुआ, 300 छोड़ो, हमने 400 रन भी चेस करना शुरू कर दिए। आपने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने 400 कुछ रन बनाए, मतलब 400 से ऊपर रन बनाए, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए असंभव था। लेकिन साउथ अफ्रीका ने लास्ट तक हार नहीं मानी और उन्होंने उस 400 रन को भी चेस कर लिया और उस मैच को जीत लिया। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि असंभव जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। उसके बाद क्या हुआ, T20 आई, मतलब 50 ओवर की जगह 20-20 ओवर के मैच होने लगे। और जब से ये 20-20 ओवर के मैच होने लगे, तब से तो क्रिकेट इतना फास्ट हो गया कि आज हम T20 में ही 250 रन, 250 रन का लक्ष्य बना लेते हैं। दूसरी टीम के लिए 250 या 350 का लक्ष्य बना के बोर्ड पे टांग देते हैं, स्कोर बोर्ड पे। मतलब आज की डेट में क्रिकेट कितना फास्ट हो गया। कहीं हमें लगता था कि 300 रन चेस करना मुश्किल है, आज हम 20 ओवर में ही 300 रन बना लेते हैं। इसी तरीके से उस समय क्या था कि अगर कोई प्लेयर 100 रन मार देता था, मतलब सेंचुरी कर लेता था, तो वाहवाही हो जाती थी, वाहवाही, है ना, कि वाह, आज तो हमारे खिलाड़ी ने 100 रन मारे हैं, सेंचुरी बना दी, सेंचुरी, शतक मार दिया, शतक। लेकिन उस समय कोई खिलाड़ी ये नहीं सोचता था कि हम एक ही मैच में 2 बार सेंचुरी मार दें, मतलब हम 200 रन बना लें, ऐसा कोई नहीं सोचता था। लेकिन हमारे देश के 2 खिलाड़ी, पहले सचिन तेंदुलकर और दूसरे रोहित शर्मा, उन्होंने इस असंभव को भी संभव कर दिया। उन्होंने 200 रन बना के क्रिकेट जगत को चौंका दिया। उन खिलाड़ियों को वो प्रेरणा दे दी कि हम 200 रन भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव केवल जब तक है जब तक हमने कोई चीज़ ठानी नहीं है। अगर हमने ठान लिया तो वो काम अवश्य होगा। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैं जिनका दे रहा हूँ, जिनका नाम आपको बताने वाला हूँ, वो एक हॉकी प्लेयर है और उनका नाम है संदीप सिंह। 22 अगस्त 2006 को वो शताब्दी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे थे। अचानक से उनके कमर के नीचे गोली लग गई, जिस वजह से वो पैरालाइज हो गई। डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि अब ये अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं होंगे, ना ये कोई खेल खेल सकते हैं। हॉकी तो बहुत दूर की बात है, अब ये कभी भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन संदीप सिंह ने क्या किया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जो डॉक्टर असंभव कह रहे थे, उन्होंने इसे संभव कर दिया। 2 साल वो पैरालाइज रहे, व्हील चेयर पे रहे, लेकिन कभी भी उस बंदे ने
हार नहीं मानी। वो व्हील चेयर पे भी बैठे बैठे अपने पैरों में मूवमेंट करते रहते थे। वो कभी भी निराश नहीं हुए। उन्होंने डॉक्टर की बात को कभी भी माइंड में नहीं लिया। उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं एक दिन खड़ा होऊंगा। और दोस्तों, उनका यही विश्वास 2008 में खड़ा उतरा। वो बंदा एक बार फिर खड़ा हुआ। वो फिर एक बार हॉकी प्लेयर बन के मैदान में उतरा और अजलान शाह टूर्नामेंट में खेला और उस मैच में 8 गोल किए। 8 गोल करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई भी काम असंभव नहीं है। अब मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ। और तीसरा एग्जाम्पल देने से पहले मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या आप ये कर सकते हैं मेरे कहने पे? अगर मैं आपसे कहूँ कि 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा पहाड़ काटना है, बीच में से चीरना है और रास्ता बनाना है, क्या दोस्तों आप बना पाओगे? आप कहोगे नितिन सर क्या आप पागल हो गए हो, मजाक चल रहा है, क्या कह रहे हो आप? 360 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा और 25 फुट लंबा पहाड़ काटना है? हाँ सर काट दूंगा मैं, लेकिन सर मुझे मशीन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ मशीन का यूज नहीं होगा। यहाँ मैं बस आपको एक छेनी दूंगा और एक हथौड़ा दूंगा और आपको उसी से कट 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 करके पहाड़ को बीच में से चीरना है और रास्ता बनाना है। कर पाओगे? आप कहोगे कि सर हमसे ना हो पाएगा, असंभव है। लेकिन दोस्तों ये भी संभव है, संभव है। आपने नाम सुना ही होगा दशरथ मांझी जी का। सलूट करता हूँ मैं उस बंदे को, दशरथ मांझी, जिन्हें आज हम प्यार से माउंटेन मैन के नाम से पुकारते हैं। 22 वर्ष तक बंदा केवल एक हथौड़ा और एक छेनी से, उसने 22 वर्ष की कठोर मेहनत से उस पहाड़ को भी बीच में से चीर दिया। उसने उस पहाड़ को भी झुका दिया। इसे कहते हैं मेहनत। अगर बंदा ठान ले और मान ले तो वो आसमान को भी जमीन पर उतार देगा, जमीन पर। जिगरा होना चाहिए, मन में संकल्प होना चाहिए, संकल्प। तो दोस्तों कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी। केवल आपकी सोच है, आपके विचार हैं जो आपको ये कहने पर मजबूर करेंगे कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस दिन आपने इन विचारों को साइड में कर दिया और अपने मन में ठान लिया कि ये संभव है, तो ये होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए। उस 3 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा पाया कि कोई भी काम असंभव नहीं है, सब संभव है। बस आपको सोचना है और मन में ठानना है कि मैं हर काम कर सकता हूँ। समझ रहे हो दोस्तों? तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय जय।